मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रामू था। रामू को पढ़ाई में बड़ा शौक था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए धन की कमी थी। फिर भी वह सब परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का सपना देखता था। एक दिन उसे एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का मौका मिला, लेकिन इसके लिए उसको एक विशेष प्रतियोगिता में भाग लेना था। रामू ने सारे मुश्किलों का सामना किया और धैर्य रखते हुए अपनी पढ़ाई में मेहनत की। प्रतियोगिता दिन आया और रामू ने अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया। उसका जीतने का जज्बा और मेहनत उसे परिणाम के दिन तक नहीं छोड़ा। जब परिणाम घोषित हुआ, तो सभी के चक्कर रह गए कि रामू ने प्रतियोगिता में पहली जगह हासिल की। इस कहानी से सीख, धैर्य, मेहनत और जज्बे से चिराग बना सकते हैं। कभी भी अपने सपनों को छोटे ना समझें और हमेशा उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल, आपको एक और मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गरीब परिवार में एक छोटे से लड़के का नाम राहुल था। राहुल का सपना था कि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारकर उन्हें समृद्धि और सुख शांति दे। वह बहुत मेहनती था और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहता था। धैर्य और समर्थन से भरे दिनों के बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा में एडमिशन प्राप्त किया। उसके उच्च शिक्षा के दौरान राहुल ने कुछ नई विचारों को ध्यान में रखकर एक उद्यमी का रूप धारण किया। उसने एक छोटे से व्यापार को शुरू किया और उसमें समृद्धि प्राप्त की। समय बीतते गए और राहुल का व्यापार बढ़ता गया। उसने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अपने गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया। आज राहुल एक सफल उद्यमी है और उसका सपना पूरा हो गया है। उसकी सफलता की एक बड़ी वजह थी उसका धैर्य, संघर्षशील मेहनत और सकारात्मक सोच। कहानी से सीख, सपने बड़े नहीं होते, सपनों को पूरा करने के लिए जज्बा, मेहनत और सकारात्मक सोच जरूरी होती है। धैर्य रखें और कठिनाइयों का सामना करें, सफलता खुद बढ़ेगी। बिल्कुल। यहाँ एक और मोटिवेशनल कहानी है। एक बार एक जंगल में एक छोटा सा गांव था, जिसमें कुछ प्राकृतिक सौंदर्य था जो सभी लोगों को बहुत पसंद था। एक दिन एक अजीब विचारधारा वाला संत मुख्य मार्ग से भटककर उस गांव पहुंच गया। वह संत गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर बातें करने लगा। उसके विचारों और विचारधारा के आदेशों को सुनकर गांव के एक लड़के ने सोचा कि वह भी उसके अनुयायी बनना चाहता है। वह लड़का विचारधारा के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने अपने आदतों को बदला, अध्ययन में ध्यान दिया और दूसरों की सहायता करना शुरू किया। समय बीतते हुए उस लड़के ने खुद को साबित किया कि विचारधारा के अनुसार जीवन जीना असल में बहुत सुंदर है। तो उसके उदाहरण से दूसरे भी प्रेरित होने लगे और संत की विचारधारा वाला वह छोटा सा गांव एक खुशहाल और सकारात्मक समुदाय बन गया। कहानी से सीख, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करना संभव है। हमारे सोच और विचार भावनाओं का मार्गदर्शन करते हैं, और यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मेहनत करें, तो हम सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। जरूर। यहाँ एक और मोटिवेशनल कहानी है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की का नाम रिया था। रिया का सपना था कि वह एक दिन विदेश जाकर अपने परिवार को गरीबी से निकालकर उन्हें खुशियों से भरा जीवन दे। लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं थे और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। रिया ने अपने जीवन के हर मोड़ पर मेहनत और संघर्ष किया। तो उसका धैर्य और समर्थन नहीं था, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। वह नौकरी के लिए दिन रात परीक्षा तैयारी करती और अपने लक्ष्य के पीछे लगी रहती। अपने मेहनती और समर्थनीय प्रयासों के फलस्वरूप रिया को एक विदेशी कंपनी में नौकरी मिली। उसका सपना न्यारा हो गया और उसने अपने परिवार को खुशियों से भरा जीवन देने का मौका पाया। विदेश जाने के बाद रिया ने अपने सपने के लिए मेहनत और समर्थनीय कामयाबी से काम किया और आज उसके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। कहानी से सीख, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे सपने हमारे जीवन को रंगीन बना सकते हैं। जरूरत है संघर्षशील मेहनत और सकारात्मक सोच की। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, विश्वास और सही दिशा में अग्रसर
रहकर सपनों को पूरा किया जा सकता है।